सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब मेरे साथ हैं। कुछ देर में हमें सदीक जान भी ज्वाइन करेंगे। शुएब शाहीन साहब, एक तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी के दो जजेस ने, वैसे तो 4 जजेस ने खुद को अलहदा किया, लेकिन 2 वो जजेस भी हैं जिन पर मरीम साहिबा ने तस्वीरें चलाकर तनकीद की। अब ये लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इससे एक गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा, एक गलत रिवायत, एक मिसाल कि कल को कोई भी आएगा साहिल और वो कहेगा जनाब मुझे इन 2 जजेस पर एतराज है, फिर उनको भी अलग होना होगा? नहीं, उन्होंने इस बात पे अलग नहीं किया। कोर्ट ने एक तो पहले उन्होंने खुद रिक्यूज किया उन दोनों जज साहबान ने। दूसरी बात यह है कि वो एतराज सिर्फ ये राइटिंग में एतराज ये आया कि इन 2 जज साहबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, यानी उनका जो मौक़िफ़ था कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, तो वो बात उन्होंने कह दी। तो लिहाजा जब उन्होंने फैसला ही कर दिया तो अब सुनेंगे किस बात पे, तो इसलिए वो 2 जज साहबान को बेंच का हिस्सा नहीं होने चाहिए। और इसी तरह अतरमिनल्ला साहब और याया अफरीदी साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि उन्होंने भी अपने शॉर्ट ऑर्डर के जरिए अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था। फॉर दैट पर्पज 4 जज साहबान को एक्सक्लूड करके 5 मेंबर बेंच बनाया। ये बात दुरुस्त है, मेरा ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि जो PDM या PMLN के लोगों ने एतराज़ात 2 ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पे किए हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये ब्लैकमेलिंग थी, ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स था, ये तौहीन अदालत थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो आज भी हो सकता है। लेकिन जिस ग्राउंड पे कोर्ट ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, और वो भी इस रीजन पे ऑनरेबल जजेस ने ये कहा कि हम खुद नहीं बैठना चाहते। और दूसरी बात ये है कि वो रीजन कुछ और है, वो ये नहीं थी जो इन्होंने एतराज लगाया था। तो मेरा ख्याल है कि अदालत ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव एक स्टेप उठाते हुए चीफ जस्टिस साहब ने नया बेंच जो तश्कील दिया ऑनरेबल 5 जजेस पे मुश्तमिल, और वो आइन की तशरीह करनी है। और बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है कि तारीख किसने देनी है, उससे ज्यादा और कोई चीज है नहीं इससे ज्यादा यहाँ इस केस। पहले तो आपको याद होगा पहले दिन ये ओपिनियन दी थी कि जनाब इसमें तो एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग तो है नहीं, आप तो किसी भी पोलिटिकल पार्टी को ना सुने, बल्कि आपने तो सिर्फ ये बताना है डेट किसने देनी है, और क्या जो प्रेसिडेंट ने डेट दिया वो दुरुस्त है, क्या गवर्नर ने डेट देनी थी, अगर गवर्नर नहीं देता है डेट तो क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद है डेट देने का। ये तो आइन बताता है ना कि 90 डेज में इलेक्शन होने, इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। और अगर एक कोई अथॉरिटी नहीं पास करती तो दूसरी अथॉरिटी पास कर सकती है, अगर दूसरी नहीं कर सकती तो अंडर द लॉ प्रेसिडेंट को पावर है, और अगर प्रेसिडेंट ने पावर जो एक्सरसाइज की है वो कानून के मुताबिक नहीं है तो अदालत खुद डेट दे दे। लेकिन अब जो इलेक्शन होगा तो उसमें तो तमाम जो ये कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबको मौका मिलेगा कि वो जाएं, पार्टिसिपेट करें इन दी इलेक्टोरल प्रोसेस। तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा ख्याल है बहरहाल जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया, 5 बेंच बनाया, और इंशाल्लाह कल तक डिसीजन आ जाएगा। हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सदीक जान ने भी ज्वाइन कर लिया। मैं चाहूंगा अगला सवाल वो करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब। 25 अप्रैल का अटॉर्नी जनरल ने कह दिया, उससे पहले तो मुमकिन ही नहीं है इलेक्शन। तो ये तो लग रहा है कि अभी भी हुकूमत समझती है कि डिले होना चाहिए, 90 दिन से आगे तो हर सूरत वो समझ रहे हैं मामला जाना चाहिए। कुछ रिमार्क्स भी इस तरह के आए हैं कि अगर जंग लग जाए, सैलाब आ जाए तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कल की समाअत हतमी हो सकती है? क्योंकि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस तरह के भी हैं कि कोशिश होगी कि कल इसको निपटाया जाए, क्योंकि वरना तो और ज्यादा हफ्ता 10 दिन डिले हुआ तो हुकूमत तो कहेगी कि देखें अब तो दिन ही खत्म हो गए, हमारे पास तो सिर्फ 40 दिन रह गए, इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ कर ही नहीं सकेगा, इतने दिन में इलेक्शन की तैयारी हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। देखिए, इलेक्शन की तैयारी के लिए तो हर वक्त तैयार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और दूसरी बात, जो 52 डेज वाली बात है वो प्रोसीजरल है, उसमें टाइम कम ज्यादा किया जा सकता है, उसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है। आइन ने जब 90 डेज का है तो 90 डेज मीन्स 90 डेज, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 90 डेज का मतलब है कि 90 दिन के अंदर हर हाल में इलेक्शन होना है। तो हाँ, अलबत्ता वो जो आगे हैं कि 25 अप्रैल या 2 मई तक का जो एक क्वेश्चन लेके अटॉर्नी जनरल साहब, अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन थी जिसको बुनियाद बनाकर आप कहें कि हम इसको डिले कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इस पर कोई टाइम देगी, वो बिल्कुल वही 90 दिन वाला टाइम रखेंगे। और जो शॉर्ट टाइम किया है तो उसमें इलेक्शन कमीशन की अपनी गलतियां शामिल हैं या बदनीयती शामिल है, तो वो ज़ाहिर है उनको खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसमें जो टाइम दिया हुआ है उसमें 1-2 दिन का की कमी हो सकती है, क्योंकि वो प्रोसीजरल चीजों में तो कंप्रोमाइज हो सकता है लेकिन आइन में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। सदीक जान, शुएब शाहीन साहब ये बताएं कि अगर जो एंड पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बात की है कि अब हम उस बार को क्रॉस कर चुके हैं और 90 रोज में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा उससे आगे 54 से 58 रोज चाहिए, तो क्या ये भी हो सकता है कि अदालत कहे कि जिस तारीख से डेट अनाउंस होगी उसके बाद वो जो 54 या 58 दिन है उसके बाद की कोई तारीख दे दी जाए? देखिए, उसूली तौर पर तो ये मुमकिन नहीं है,
इसलिए कि आइन के का दिया हुआ जो मैंडेट है 90 डेज का, उसको कोई अदालत भी एक्सटेंड नहीं कर सकती, ये अदालत को भी अख्तियार नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इसको टाइम एक्सटेंड कर लेगी। लॉ के तहत दिया जाने वाला जो टाइम है उस पर कंप्रोमाइज हो सकता है, प्रोसीजरल चीजों में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन आइन के दिए हुए टाइम को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी अनरीजनेबल एक्सप्लेनेशन के उसको टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आइन में फिर एक लिहाज से अमेंडमेंट करने का मुतरादिफ होगा, आइन को रीराइट करने का मुतरादिफ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अदालत को यह अख्तियार है कि वो टाइम को आगे ले जाए। हाँ, अलबत्ता ये बात तो अब तय हो गई है कि ये बज़ाहिर अब अटॉर्नी जनरल और गवर्नमेंट भी तैयार हो गई है इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन वो जो टाइम लेना चाह रहे हैं वो टाइम वो लेना चाह रहे हैं कि 54 डेज या 52 डेज उस तारीख से शुरू की जाए जिस तारीख से कोर्ट का आर्डर आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब अदालत पे मुनहसर है कि क्या वो टाइम उनको कंसीडर करते हुए दे सकते हैं या वो टाइम देंगे जो आइन में लिखा हुआ है। लेकिन मेरी नाक़िस राय में मैं तो समझता हूँ जो आइन की तशरीह बनती है वो वही टाइम है जो 90 डेज ऑलरेडी आइन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटेंशन या उसको टाइम देना या उसके ऊपर तौसी देना ये अदालत के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब आइन इस बात की इजाजत नहीं देता तो अदालत भी उस चीज को इजाजत नहीं दे सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।